नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला ने दुआरते पचेको के साथ एक मसले पर बात की है। यह मसला है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लेकर बहुत से दूसरे देशों के संसद में बात हुई है। तो ओम प्रकाश बिड़ला साहब यह चाहते हैं कि एक देश के की समस्याओं पर दूसरे देश की संसद में कम से कम चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह खबर देखते हुए हमारे मन में यह ख्याल आया कि फिर क्यों एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के चुनाव में जाकर दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए लुभावना भाषण करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जिन्होंने ट्रंप के लिए अमेरिका में जाकर भाषण किया था और इसी तरह से भारत आकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नमस्ते मोदी के कार्यक्रम को किया था। लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं उद्योगपति मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो के मालिक की घटना के 2-3 दिन बाद ही मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने इसे हत्या माना था, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस इस बात से इनकार कर रही थी। इस बीच केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने मुंबई पुलिस के एक आला अधिकारी सचिन वाझे को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन वाझे के बारे में 2 बातें जान लीजिए। वो ये कि टीवी के प्रख्यात एंकर अर्णब गोस्वामी के मामले में सचिन वाझे की ही सक्रियता रही थी और साल 2014 में भी सचिन वाझे पर गंभीर आरोप लगे थे। तो एनआईए ने महाराष्ट्र के आला पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को हिरासत में ले लिया है और इस हिरासत की खबर के बाद शिवसेना के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय राउत नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे राजनीति से जुड़ा हुआ मसला बता दिया है। एनआईए को जांच देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस तरह की बातें कही हैं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। भारतीय राजनीति अजब सी हो चुकी है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जब चोट लगती है तब विपक्ष के सारे नेता उन पर पिल पड़ते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने इसे बहाना बता दिया था चुनाव जीतने के लिए और कैलाश विजयवर्गीय समेत भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए इसे दीदी का नाटक करार दे दिया था। अधीर रंजन चौधरी के नेता राहुल गांधी ने कुछ साल पहले ममता बनर्जी के साथ बाकायदा मंच शेयर किया था। देश की राजनीति के बारे में बात करने के साथ ही बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में। तमाम मतभेदों के बावजूद माननीय 90 सांसदों की सुख सुविधाओं में इजाफा कर लिया गया है। आज के अखबार में मुख्यमंत्री के हवाले से एक खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो हर जिले में कन्या स्कूल कॉलेज के पक्षधर हैं, लेकिन बजट में मंजूरी दी गई है नया रायपुर में राजभवन और मुख्यमंत्री आदि के राजभवन को लेकर। तो बयान में कहा गया है कि वो हर जिले में कन्या स्कूल और कॉलेज के पक्षधर हैं, जबकि 350 करोड़ रुपए का बजट राजभवन, मुख्यमंत्री का राजभवन और नया विधानसभा आदि के लिए मंजूर किया गया है। और उनकी ही तरह राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर चौक चौराहों में जमकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। अच्छे खासे चौक चौराहों को फिर से तोड़फोड़ करके नया बनाया जा रहा है, रंगा जा रहा है और पोता जा रहा है। जनसंपर्क विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद छत्तीसगढ़ का मीडिया पूरी तरह से मैनेज नहीं हुआ है। रायपुर नगर निगम के बारे में खबरों की भरमार हुआ करती है। राजनीति की भाषा में, राजनीति के आलोचकों, मीडिया आलोचकों की भाषा में इसे नेगेटिव खबरें कहा जाता है। नगर निगम के बारे में खबरें यह आती हैं कि नगर निगम जिस काम को नहीं कर पा रहा है वह काम करेगा स्मार्ट सिटी, और इसी तरह से खबरें यह भी आती हैं कि स्मार्ट सिटी जो काम नहीं कर रहा है, फलाना काम नहीं कर रहा है, उसे करेगा नगर निगम। तो इसी तरह से जब बूढ़ा तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम पर 50 करोड़ रुपया फूंक दिया गया है, तो वह फव्वारा 1 साल पूरा करने से पहले हाल के दिनों में खराब हुआ था और फिर रिपेयर के बाद यह काम करने लगा है। साथ ही खबरें
यह भी छपी कि पानी की सफाई को लेकर एसटीपी लगाने का जो काम होना था वह शुरू तक नहीं हुआ है। और इसी तरह से महापौर रही किरणमयी नायक ने व्हाइट बिल्डिंग बना दी थी, जिसे अब महात्मा गांधी सदन का नाम दिया गया है। तो तत्कालीन महापौर किरणमयी नायक राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हाथों लोकार्पण करवाने में कामयाब हो गई थी। सफ़ेद बड़ी सुंदर सा एक बड़ा भवन है, जहां नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं और महापौर आयुक्त आदि भी वहीं बैठते हैं। यहाँ सारे बड़े लोग बैठते हैं, फिर भी एक बड़ा घोटाला हो गया। नगर निगम का कर्मचारी ही सालों से अपने परिवारजनों को सफाई कर्मी बताकर रुपया निकालता रहा और किसी को कोई खबर नहीं हुई। और जब यह खबर हो गई तब भी महापौर, आयुक्त और उपायुक्त समेत किसी को भी जांच को आगे बढ़ाने की फुर्सत नहीं मिल पा रही है। और कुछ इस तरह की खबरें आई थी रायपुर कलेक्टर के ऑफिस से। स्टेशनरी खरीद को लेकर सिर्फ बाबू पर ही कार्रवाई कर दी गई, जबकि कलेक्टर कार्यालय के लिए स्टेशनरी खरीद के काम को क्या सिर्फ एक क्लर्क ही देखता रहा होगा। तो जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय में सिर्फ बाबू को ही निपटा दिया गया और रायपुर नगर निगम में हुए सैलरी घोटाले में किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, यह कमाल की बात है। कमाल की बात यह भी हो गई है कि कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने चीफ मिनिस्टर को लेकर एक पोस्ट किया है अपने फेसबुक अकाउंट में। तब हमने यह कमेंट लिखा कि राजेश सुकुमार टोप्पो, जिन्होंने कभी भूपेश की सीडी लाओ, पूनिया की सीडी लाओ, कांग्रेस के नेताओं की सीडी लाओ कहा था जनसंपर्क आयुक्त रहते हुए, वो भी भूपेश बघेल के कार्यकाल में, यानी कि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के कार्यकाल में तरक्की पाने में कामयाब हो गए हैं। TRP.in के संपादक उचित शर्मा ने कई पेजेस के साथ EOW में एक शिकायत की है। तो जहां शिकायत करने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।